कालेधन के खातेदारों के नाम सार्वजनिक न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताई तो सरकार ने फौरन ही 627 नाम अदालत में सौंप दिए। अब इस पर आगे फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन विपक्षी दल अब भी इस मामले में सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कालेधन पर सबसे ज्यादा आक्रामक कांग्रेस है। पार्टी ने सरकार को सभी नाम सार्वजनिक करने की चुनौती देते हुए उससे पूछा है कि चुनाव के दौरान काला धन लाने के उसके वादे का क्या हुआ। Political aspect is that having misled this nation over 9 months to a year, saying we will get so many thousand accounts, so many lakh crores, we'll put into your pocket. All that the country is asking, have you even put 55 rupees in anybody's pocket in 5 months? And when are you giving the next installment of 55 rupees? That is a political question which the country asks. We did not carry on the campaign, you carried it on. That campaign has to be fulfilled now. कांग्रेस के साथ ही इस मामले में सरकार पर हमला बोलने में आम आदमी पार्टी के साथ ही लेफ्ट भी पीछे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करे और एसआईटी इंश्योर करे कि इसमें कुछ रह तो नहीं गए, 627 ही हैं या कुछ और भी थे, सारे नाम दे, ये इंश्योर कर लें। दूसरा, अब एसआईटी को इस पे जांच करनी है, एसआईटी जांच करे। मेरी खबर के मुताबिक बड़े बड़े नाम जो हैं, जो नाम मैंने उजागर किए थे, उन नामों को छोड़ा जा रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कुछ लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो रही है, कुछ लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। ये सेलेक्टिव क्यों? जिन बैंकों ने ये सब फ्रॉड करने में मदद की थी, फॉरेन के जो बैंक्स हैं, उन सारे बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई हो। What actions can be initiated against those people who are in possession of such money, unaccounted money, undeclared money, which genuinely belongs to the country? It is for the judiciary and Supreme Court, and government will have to act accordingly. This is what we have been demanding, because black money is a serious issue. It is the source of corruption in the country. इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे राम जेठमलानी ने जहां सरकार के फैसले का स्वागत किया है, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने काला धन वापस न लाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। It is a very great development, and now they have realized that they have been on the wrong track. That's why they withdrew their application. अपने आश्वासन दिया था कि 100 दिन के अंदर ये काला धन वापस लाएंगे और भारत के हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा उनके डिपॉजिट होगा। तो जनता तो बड़े आशा से देख रही है कि वो कब आ रहे पैसे। जिन लोगों ने ये काला धन जमा किया हुआ है, उनके नाम भी बताने चाहिए और उनसे दाम वसूलने भी चाहिए। अभी तक काले धन की रिकवरी जिस गति से होनी चाहिए, उस गति से काले धन की रिकवरी देश में नहीं हो रही है। वहीं सरकार की सहयोगी शिवसेना ने भी काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा है, लोकसभा चुनाव के दौरान तोपें दागी गई थीं कि विदेश में मौजूद काले धन को देश में वापस लाया जाए और इस काले धन का सदुपयोग हिंदुस्तान के गोर गरीबों के कल्याणार्थ किया जाए। इसी पर उंगली रखकर अब शोर मचाया जा रहा है। जनता के मन में भी इस तरह की भावना ना बने, इसका ख्याल रखना होगा। काले धन को खोदना कितना जटिल है, ये बात अब केंद्र सरकार की समझ में आ रही है। अब तक सामने आए नाम महज ऊपरी परत हैं। असली काला धन तो अब भी विदेशी बैंकों में पड़ा है। सरकार कुछ समय में भले ही विदेशों से काला धन लाने में सफल हो जाए, लेकिन वो देश के अंदर काली कमाई का प्रवाह कैसे रोकेगी? तमाम राजनीतिक दल जहां नाम सार्वजनिक करने की लगातार मांग कर रहे हैं, वहीं उद्योग संगठन एसोचैम ने बिना पूरी जांच किए नामों के खुलासे का विरोध किया है। Unless the cases are filed against the individuals and the adequate proofs are with the government or investigating agencies, their name should not be disclosed in the interest of the growth of the nation, and that's our view. वहीं बीजेपी ने तमाम विरोधियों के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो रही है और निश्चित तौर से कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो कालाधन कुबेर हैं
उन पर कानूनी शिकंजा कसे। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और काला धन जल्द वापस लाने का वादा किया था। अब विपक्षी दल इसी वादे पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि सरकार तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बंधी है और काला धन वापस लाना लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।